मेरा नाम डॉक्टर हेमंत पाइकराय है। मैं उड़ीसा से रहने वाला हूँ और मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो है टॉर्सल हब प्राइवेट लिमिटेड का एक डिवाइस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और ये टॉर्सल हब प्राइवेट लिमिटेड आने से पहले मैं 14 साल लेक्चरशिप करता था। मैं ऑलरेडी पीएचडी किया हूँ रोबोटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया हूँ। उसके साथ साथ 4 मास्टर डिग्री भी किया हूँ, 9 बुक भी लिखा हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला हमारे शरीर में हम 70% वाटर है और ये वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे हम पानी पी रहे हैं, हम पानी कितना पी रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं, हम कैसे पानी पी रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी का प्रेजेंटेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये जो डिवाइस के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ ये यूनिवर्सल अल्कलाइन वाटर कन्वर्टर का डिवाइस है। ये मशीन है और इसका ये कवर है। हम इसके बारे में डिटेल्स आगे बात करेंगे। बट पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पूरा बॉडी है इसमें वाटर का कितना वैल्यू है। पावर ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। क्या आप ये मानते हैं? इसमें वाटर हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई एंड एनर्जाइज। वाटर क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिहाइड्रेशन कैन कॉज फॉटिग एंड कंफ्यूजन। इसके साथ साथ हम कितने पानी पी रहे हैं जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रिंकिंग द राइट काइंड ऑफ वाटर मैटर्स। हाँ या ना? सही पानी पीना जरूरी है। एंड यू आर ओनली एज हेल्दी एज द वाटर यू ड्रिंक। आपका हेल्थ कैसा है ये डिसाइड करता है आपका पानी कैसा आप पी रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो पानी पी रहे हैं ना, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। सारे पृथ्वी में जो भी चीज है जैसे कि पानी है, आग है, वायु है, उनमें से वाटर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वाटर जरूरी है और नो लाइफ विदाउट वाटर। देखिए हमारा टोटल शरीर को हम देखें, मेन कुछ हम ऑर्गन्स देख रहे हैं। ये ऑर्गन्स ब्रेन में 75% वाटर है। इसके साथ साथ ब्लड में 83% वाटर है और हार्ट में 79% वाटर है। बोन्स में 22% वाटर है। मसल्स में 75% वाटर है। लीवर में 85% वाटर है। किडनीज में 83% वाटर है। तो आप सोचिए अगर हम सही पानी नहीं पिएंगे, अगर हम सिर्फ खाना खाएंगे तो खाना से ज्यादा तो हमारे शरीर में ब्लड में वाटर है। तो वाटर सही होना इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्योंकि 83% मैटर्स करता है। सो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम जो पानी पी रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पानी पी रहे हैं। इसीलिए हमें अल्कलाइन पानी क्यों जरूरी है मैं इसके ऊपर आपको समझाऊंगा। पानी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आज। अल्कलाइन पानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि बैलेंसेस द बॉडी पीएच। हमारे शरीर का जो पीएच है, जैसे कि आप जानते हैं ब्लड में जो पीएच है उसका 7.4 है ब्लड का पीएच। और अल्कलाइन वाटर क्या करता है? न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बूस्ट करता है और हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन को एनहांस करता है, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पानी का क्वालिटी जानने के लिए। पहला है टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स हम इसको बोलते हैं। और दूसरा है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इनमें से एक एक करके हम समझते हैं। टीडीएस क्या है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ मिनरल, सॉल्ट एंड मेटल्स इन वाटर। पानी में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हैं तो हमें जानना है कि वो पानी में जो मिला है वो कितने मिला है। एक मतलब ppm पार्ट्स पर मिलियन में कितने सब्सटेंसेस मिला है। अगर ज्यादा मिला है तो हाई टीडीएस है, अगर कम मिला है तो लो टीडीएस है, और कितने टीडीएस हमें जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस एक आइडियल अगर हम रेंज लेंगे हेल्दी वाटर के लिए वो 50 to 150 ppm होना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। वो अच्छे हैं। लेकिन टू हाई, अगर ज्यादा टीडीएस वाला पानी हम पी लिए तो क्या होगा? ये हमारे किडनी को प्रॉब्लम कर देगा, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करेगा। क्योंकि किडनी का काम क्या है? छानना। तो अगर हम हाई टीडीएस पानी पीते तो किडनी छानेंगे तो किडनी में ये सारे सब्सटेंसेस रहेगा तो किडनी दिक्कत होगा या नहीं? समझ में आ रहा है? यू गेटिंग? देखिए जैसे कि मैंने एक स्केल यहाँ बताया, 0 से लेकर अप टू 170 तक पानी पीने का लायक है। लेकिन 170 to 200 हार्ड वाटर बोलते हैं। 200 से 300 तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो
मार्जिनली एक्सेप्टेबल है, पूरा एक्सेप्टेबल नहीं, उससे ज्यादा हम पीना नहीं चाहिए पानी। ये है टीडीएस। तो पानी का टीडीएस बहुत मैटर करता है। दूसरा चीज है पानी में पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जो पानी है H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2 पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। तो हाइड्रोजन में जो पीएच वैल्यू है, मतलब वाटर में जो पीएच वैल्यू है, मतलब उसको मेजर करेंगे, मेजर एसिडिटी ऑफ अल्कलाइनिटी ऑफ द वाटर। पीएच क्या करता है, वो एक स्केल है जिससे हम पानी का एसिड मतलब एसिडिटी और अल्कलाइनिटी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि टीडीएस का एक डिवाइस आता है, उसमें हम पानी का टीडीएस मेजर कर सकते हैं, वैसे ही पानी का पीएच भी मेजर किया जा सकता है। और पीएच का स्केल क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक। अगर 0 है वो पूरा एसिड है, अगर 14 है वो हाई अल्कलाइन है। लेकिन आइडियल रेंज फॉर आवर बॉडी 7 to 8.5। अगर हम ये पानी पीते हैं तो हमारा पानी अच्छा है। बैलेंस्ड पीएच क्या करता है, अगर हम सपोर्ट बेटर हाइड्रेशन एंड डाइजेशन। ये पीएच का स्केल है। इसमें क्या होता है, जब हम पानी को मेजर करते हैं उसके लिए एक पीएच सॉल्यूशन करके एक लिक्विड मार्केट में मिलता है। ये पीएच सॉल्यूशन का लिक्विड है, जिस लिक्विड से आप पता लगा सकते हैं कि ये पानी का पीएच कितना है। ये लिक्विड पानी में डालते ही पानी का कलर बदल जाएगा, क्योंकि ये केमिकल्स है। पानी का कलर अगर इस कलर आ जाएगा रेड जैसा, तो ये 0 पीएच है। अगर इस कलर हो जाएगा तो 1 है। अगर ये 7 में जो कलर लगा हुआ होगा तो ये न्यूट्रल पानी है। अगर इससे ऊपर आ गया तो अल्कलाइन पानी है। तो हमें पानी में ये लिक्विड डाल के पता लगा सकते हैं कि हमारा पानी में जो पीएच है उसका वैल्यू कितना है, वो सही हमारे बॉडी के लिए है या नहीं है। ये हम इस पीएच वैल्यू से जान सकते हैं, एसिडिक पानी है या अल्कलाइन पानी है। फिर पानी में तीसरा प्रॉपर्टी आता है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, मेजर द वाटर एंटीऑक्सीडेंट लेवल। पानी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल कितने, पानी हमारे शरीर में जाके हमें साफ करने में मदद करता है। तो ये कैसे करेगा, एंटीऑक्सीडेंट लेवल से ही होगा। नेगेटिव ORP मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर ये -100 to -300 तक रहेगा तो वो हेल्दी है, वो एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर हम बोलेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारे शरीर के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, रेदर ये खराब है हमारे लिए। देखिए 3 चीज पानी में हमें चाहिए। एक होता है क्लीन होना चाहिए। क्लीन के लिए क्या होगा, टीडीएस को सही करना है। दूसरा अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन के लिए क्या चाहिए, पीएच सही होना चाहिए। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, उसके लिए क्या सही होना चाहिए, ORP। अगर ये तीनों सही है तो हमारा पानी हेल्दी है। समझ में आ गया। तीनों से कोई एक अच्छा है तो भी हेल्दी नहीं है, तीनों से सही होना चाहिए। ये ORP के लिए मैंने यहाँ स्केल दे दिया कि हम जो ऑरेंज विटामिन C, ऑरेंज ग्रीन टी और ये हमारे मशीन का पानी जो पीते हैं वो -100 से लेकर -200 तक ORP दे देगा। और अगर हम जैसे कि मार्केट का पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स, दारू, इसमें सब हाई ORP है, पॉजिटिव ORP, जो हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं है। मार्केट में एक बहुत ब्रांडेड मशीन आता है, उसका भी पीएच मतलब ORP जो है वो -300 से -400 तक भी वो दे सकता है। वो बहुत कॉस्टली मशीन भी आता है। ठीक है, ये तो आप मानते हैं कि नो लाइफ विदाउट वाटर। क्या ये मानते हैं, बिना पानी से जिंदगी नहीं हो सकता। नेचर गिव्स अस हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एयर देता है, हेल्दी वाटर देता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, नेचर में ये सब है लेकिन हम उसको खराब कर दिए हैं। अभी भी ऐसा एक जगह है जिस जगह का नाम है हुंजा वैली। अब सुने, हुंजा वैली ऐसा एक जगह है जहाँ के लोग 145 ईयर्स तक जीते हैं। वहाँ का एवरेज लाइफ जो है ना 120 ईयर्स है, और वहाँ लोग 100 साल 120 तक हेल्दी रहते हैं। यहाँ मैं जो पिक्चर दिखाया हूँ इनका एज 60 है। आप पता लगा पा रहे हैं, 60 है। ये हुंजा वैली में, ये सब अबव 80 है, ये हुंजा वैली में है। देखिए ये 107 है, इनका बेटा 72 का है और ये 107 का है। सोचिए, मतलब बेटा भी है और मतलब कितने साल तक लोग जी रहे हैं। क्योंकि क्यों ये है, क्योंकि दिस पॉसिबल बिकॉज दे आर लिविंग इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज ड्रिंक हेल्दी अल्कलाइन वाटर। हुंजा वैली में जो पानी निकलता है वो सारे पानी अल्कलाइन है, तो इसीलिए वहाँ का लोग हेल्दी है, रिसर्च से पता लगा। देखिए
हमारे ये जो अर्थ है ना, पृथ्वी है, उसमें 70% पानी है, बाकी 30% लैंड है। और ये 70% पानी से ना सारे पानी पीने का लायक नहीं है, सिर्फ 3% पानी जो है उसको हम पीने का लायक है। लेकिन वो 3% पानी में भी बहुत सारे चीज मिलाया गया है, मतलब उसमें आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सारे चीज उसमें मिल के आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए ये सारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सिर्फ 3% वाटर मिलता है, लेकिन ये 3% ऑल्सो कॉन्टामिनेटेड विथ फुल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स भी उसमें मिला है, एंड ऑल्सो एसिड भी है विच रिमूव्स नेचुरल अल्कलाइनिटी फ्रॉम द वाटर, ये बाहर कर देता है। लेकिन ये जो मिलावट है, जो पानी में जो बहुत सारे चीज मिलाया गया है या मिले हैं, तो हमें उसको बाहर करने के लिए तरह तरह का मार्केट में प्यूरीफायर आता है। हम घर में क्या करते हैं, प्यूरीफायर यूज करते हैं, बहुत सारे कंपनी का प्यूरीफायर आता है। मोस्ट ऑफ द वाटर प्यूरीफायर कैन ओनली फिल्टर योर वाटर। जो पानी में एसिडिटी है, जो पानी में आयरन है, ज्यादा आयरन है, ये सबको निकालने के लिए क्या चाहिए, प्यूरीफायर चाहिए। दे रिमूव हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम योर वाटर, बट इन प्रोसेस ऑफ प्यूरीफाई द वाटर दे ऑल्सो रिमूव हेल्दी मिनरल्स। पानी में सिर्फ खराब चीज नहीं, अच्छे चीज भी है। तो प्यूरीफायर अच्छे चीज के साथ साथ, खराब चीज के साथ साथ अच्छे चीज को भी रिमूव कर देता है। इसीलिए हम ये लगाते तो है, तो यहाँ से जो पानी आता है वो भी हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं है। सिर्फ टीडीएस अच्छा कर देता है, लेकिन बाकी दूसरे जरूरत के चीज भी वो बाहर कर देता है। इन एब्सेंस ऑफ मिनरल, जब पानी में मिनरल कम हो जाता है, प्यूरिफाई होने के बाद वाटर बिकम्स एसिड। अगेन आप जो पानी देख रहे हैं वो देखने में तो साफ है, लेकिन वो फिर से क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, मतलब लो पीएच हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर को मिनरल चाहिए या नहीं? जब हम एसिडिक पानी पीते हैं, ये पानी क्या करेगा, शरीर में जाएगा, हमारे शरीर से दूसरे खाना पाना से जो मिनरल जाता है उसको सूख कर लेगा, ले लेगा। तो हम खाते तो हैं, लेकिन पानी हमारे सारे मिनरल्स को ले लेता है, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। समझ में आया? So water from purifiers may be pure, but it is not healthy. Pure है, but healthy नहीं। अब बारी आता है कि अगर हम प्यूरीफायर का पानी पिएंगे वो तो हेल्दी नहीं है, क्या बटल पानी सेफ है? Is bottled water is safe? Bottled water is also not safe. It is acidic and harmful for our body when used for longer time. आप जो कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह पीते हैं वो सब, लेकिन कुछ ऐसे भी पानी आता है जो लीटर 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, उसका पीएच सही रहता है। लेकिन ये पानी कितने लोग खरीद के पीते हैं? हम तो 20 रुपया वाला या तो वो 20 लीटर वाला खरीद लेते हैं जिसमें बहुत कम पीएच है, जो एसिडिक है। क्लियर है? सो इज ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर इज हार्मफुल? आपको क्या लगता है, अगर हम एसिडिक वाटर पिएंगे ये हार्मफुल है या अच्छा है? हार्मफुल है। वी नो दैट बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर एंड एसिडिक वाटर we are causing so much harm to our body. Impure and acidic water causes bowel inflammatory, constipation, obesity, diabetics, migraine, cancer, बहुत सारे डिजीज होता है। ड्रिंकिंग हार्मफुल वाटर से क्या होता है, हमारे शरीर का जो सेलुलर एक्टिविटी इन द बॉडी लीडिंग टू द प्रोग्रेशन ऑफ मोस्ट डिजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे कि कैंसर, एथराइटिक, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ओबेसिटी, कितने सारे प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारे प्रॉब्लम एसिडिक वाटर से होता है। सो ये प्रॉब्लम हम एसिडिक वाटर से अगर होता है, ये सारे प्रॉब्लम, उससे ओवरकम कैसे करेंगे? ये तो मैं बोल देने से कुछ नहीं होगा कि अल्कलाइन पियो सही हो जाओगे। कुछ एक्सपर्ट जिन्होंने अल्कलाइन पानी के ऊपर बताया है, ये है डॉक्टर थियोडर करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्कलाइन के ऊपर बोले हैं कि अगर हमारे टिश्यू जो है, अगर वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहेगा तो हमारे टोटल शरीर जो है वो मतलब काम ही नहीं करेगा। ये डॉक्टर ओथो ने बोले हैं, एक नोबेल प्राइज विनर है। नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अगर हम रोज अल्कलाइन पानी 1 से 2 लीटर पीते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर भी ठीक हो जाएगा। दूसरा डिजीज तो अलग बात है, कोई भी हार्मफुल चीज हमारे शरीर में हो ही नहीं पाएगा। और डॉक्टर लिनस ने बोले यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीजेस एंड एवरी प्रॉब्लम इन आवर बॉडी
विथ ए मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। अगर हम अल्कलाइन पानी पिएंगे, उसमें सही मिनरल रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे एक्सपर्ट बताते हैं। तो इसके लिए टॉर्सल हब प्राइवेट लिमिटेड ने एक बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। जो प्रोडक्ट है ये है अल्कलाइन वाटर कन्वर्टर। और इस प्रोडक्ट में क्या होता है, इस प्रोडक्ट का काम देखिए ये देखने में कितने सुंदर है। इस प्रोडक्ट आपको क्या क्या बेनिफिट देगा, ये सारे जो बेनिफिट मैंने बताया, वेट लॉस, मतलब किसी ने मोटापा हो गया तो वेट लॉस करने में काम आएगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई, हाइड्रेशन रखेगा, हेल्दी स्किन, गुड डाइजेशन, मसल एंड जॉइंट्स के लिए बेहतरीन है, एनर्जी के लिए बेहतरीन है। ये हमारा अल्कलाइन वाटर कन्वर्टर है। देखिए ये जो बनाया गया है यूनिवर्सल अल्कलाइन वाटर कन्वर्टर है, ये ऐसा बढ़िया स्टील है। इसका लुक्स देखिए कैसा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें एक फूड ग्रेड मटेरियल लगाया गया, स्टेनलेस स्टील में है। 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है जो ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी के लिए बेहतरीन है। ये 5 लीटर कंटेनर है जिसमें एक साथ हम 5 लीटर पानी डाल सकते हैं। एक कन्वीनियंट डिजाइन है, इसमें 3 लेग है। कहीं भी आप देखेंगे ये ऐसा रहता है, हम घर में किसी भी जगह चाहे तुरंत जाके इसको लेग को खोल देते हैं, फिर ये तुरंत फिट हो गया। इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये कन्वीनियंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एफर्टलेस डिस्पेंसिंग है, कंपैटिबल विथ 20 लीटर कमर्शियल आरओ बोतल। जो मार्केट में आरओ बोतल मिलता है, जब हम यहाँ से ऊपर से इसको निकाल देंगे, देखिए आप सीधे यहाँ 20 लीटर आरओ बोतल को ऐसे ऊपर से रख देंगे तो ये ऊपर से पानी यहाँ भरते जाएगा और हम यहाँ से सिर्फ पुल कर देंगे तो पानी आ जाएगा और ये पानी अल्कलाइन बन के आ जाएगा। ये डिवाइस जो बनाया गया है, देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ कितने सुंदर बनाया गया है। ये इसका कवर है, इसके अंदर ये हमारा कैटरीज है। ये कैटरीज, इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर है, इसमें कुछ मेटल्स हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी को सोक कर लेते हैं और जो हमारे बॉडी को अल्कलाइन करके, मतलब ये पानी को अल्कलाइन करके दे देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पानी, कुछ भी पानी आप देंगे जो पानी का टीडीएस सही है तो ये आपको आउटपुट देगा अल्कलाइन वाटर, सही पीएच और सही ओआरपी वाला पानी। मशीन दिखने में बेहतरीन है, कैसे बनाया गया है अब इसको अंदर से भी देख सकते हैं। बढ़िया मशीन है। अभी अब इसको फिटिंग भी कोई भी कर सकता है, सिर्फ इसको लगाइए, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये हो गया। इसको लगाना आसान है। अगर आपको 20 लीटर वाला डालना है तो ये रख के 20 लीटर वाला ऊपर डाल दीजिए। अगर नहीं डालना है, जितने मर्जी पानी आप डालो 2-3 लीटर, फिर इसको बंद कर दो, ख़त्म होने तक फिर डाल दो। तो ये हो गया आपका अल्कलाइन का डिवाइस। क्लियर है या डाउट है? देखिए लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस है इसका। 18,000 लीटर पानी तक इसको अल्कलाइन करेगा, 18,000 लीटर पानी तक। और इसके साथ साथ जब इसका अल्कलाइन प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा फिर आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, उसको यूज करके आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये था हमारा अल्कलाइन मशीन। अब हम इसका डेमो भी देखेंगे कि सचमुच क्या मैं जो बताया ये मशीन वो काम करता है, उसका डेमो भी हमें देखना है। ये मशीन का परफॉर्मेंस कैसे है। देखिए ये 2 ग्लास मैंने ले लिया, यहाँ पानी, हम पानी ले लेते हैं। पहले देखते हैं ये पानी सही है या नहीं। यहाँ में इस पानी को ले लिया और यहाँ में इस पानी भी ले लिया। अब ये 2 पानी में, एक तो ये आप लोग 20 लीटर जार से ये पानी लिए हैं, मार्केट से मिलता है आरओ वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस पानी में 2 प्रॉपर्टी, टीडीएस इसका सही है क्योंकि आप मार्केट से आरओ खरीद के लाए हैं। बाकी कितना प्रॉपर्टी बचा? 2। एक क्या है पीएच, दूसरा क्या है आरओ, हम दूसरा है ओआर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पीएच को चेक करेंगे इसमें। तो पीएच चेक करने के लिए पीएच सॉल्यूशन डालेंगे। जब पीएच सॉल्यूशन डालेंगे, अभी हम इसमें पीएच सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये पीएच सॉल्यूशन डालने के बाद ये पानी का कलर बताएगा कि आपका पानी का पीएच कितना है। अभी मैंने पीएच सॉल्यूशन डाल दिया। अब आप देखिए यहाँ इसका कलर कैसे है। इसका कलर आप देख सकते हैं, ये हमारा कलर आ गया। इस कलर 2 से 2 या 3, 2 मतलब इस पानी का पीएच कितना है? 2 है। तो आप मार्केट से जो आरओ पानी खरीद ला रहे हैं इसका पीएच है 2। ये पीना सही है या गलत है? एसिडिटी है। नेचुरल 7 से
ये गलत है, ये खराब करेगा हमारे शरीर को। ये हम पीएच तो चेक कर लिए, अब हम क्या चेक करेंगे? OR ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फिलन करके एक सॉल्यूशन आता है, इस सॉल्यूशन को डालेंगे। इसको डालते ही अगर ये पानी पॉजिटिव होगा तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये पिंक हो जाएगा। तो ये लिक्विड डाल दिया, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई कलर चेंज हुआ, इसका मतलब ये इसका ORP जो है पॉजिटिव है, ये हमें हमारे लिए काम का नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? यही सेम पानी को हमारे डिवाइस के थ्रू हम निकालेंगे। सेम पानी को कहाँ से निकालेंगे? हमारे डिवाइस के थ्रू हम निकाल देंगे। देखिए मैं इस ग्लास को थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब हम इस पानी को हमारे डिवाइस के थ्रू हम निकालेंगे। ये जो डिवाइस मैंने आपको दिखाया, इस डिवाइस से हम क्या करेंगे? इस पानी को इधर डायरेक्ट डाल देंगे, तो फिल्टर तक आने के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं यही आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे? इस डिवाइस से हम ये पानी को लेंगे। देखिए मैंने इस पानी को इस डिवाइस से ले लिया। डिवाइस से जब लिया, ये पानी आप देख सकते हैं। अभी इस पानी का पीएच चेक करेंगे। अभी पीएच सॉल्यूशन इस पानी में मैंने डाल दिया। अभी इस पानी का पीएच चेक करने के लिए मैं सिर्फ एक बूंद डाल दिया। अभी आप इसका पीएच देख सकते हैं। हाँ। देखिए करीबन 9 तक आ रहा है। हाँ। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? जब यही एसिडिक पानी हमारे डिवाइस के थ्रू गया तो तुरंत इस पानी से एसिड को ये ऑब्जॉर्ब कर दिया, सोख कर दिया और पानी को क्या बना दिया? प्योर पानी बना दिया, अच्छा अल्कलाइन पानी बना दिया, मिनरल को ऐड कर दिया। दूसरा चीज भी हम इसको चेक करते हैं, क्या इस डिवाइस सिर्फ पीएच को ठीक करता है या इसका ORP भी ठीक होता है? देखते हैं। इसको मैंने यहाँ डाल दिया, वेस्ट कर दिया, फिर इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब आप देखिए इसका ORP चेक करते हैं। फिर हम इस डिवाइस के थ्रू, ये है हमारा डिवाइस, इस डिवाइस के थ्रू मैंने थोड़ा पानी ले लिया चेक टेस्ट करने के लिए। फिर मैं थोड़ा सा पानी ले लिया। यहाँ लेने के बाद अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ ORP टेस्ट करूँगा। अगर ये लिक्विड डालते हैं, ये सॉल्यूशन डालते हैं, ये पिंक हो गया तो ये नेगेटिव है। देखते हैं। अभी देखिए गिरते ही ये पिंक हो गया, मतलब ये पानी नेगेटिव बन गया। मतलब ये डिवाइस तुरंत क्या किया? हमारे पानी को तुरंत बदल दिया। किसमें? तो पीएच भी 3 प्रॉपर्टी पानी का चाहिए। TDS तो हम सही TDS वाला मार्केट से खरीदे थे, जिसमें 2 प्रॉपर्टी नहीं था। अभी ये क्या कर दिया? ये हमारे पानी के पीएच को ठीक कर दिया और पानी का ORP को भी ठीक कर दिया। अभी ये पीने का लायक है। अगर हम इसको पिएंगे तो ओबेसिटी नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, डायबिटिक नहीं होगा, कितने सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे।